हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यह बंसोड़े टेक सोल्यूशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि सिंपल एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले, जिसके अंदर आपको जैसे लाइक कंसोल के अंदर लॉगिन करना है। कि लॉगिन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्रेडेंशियल देना पड़ेगा, जैसे लाइक एडमिन। यहाँ पे मैंने लिया है और 1 2 3। ये सिंपल है। इसके बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा। देन नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई एप्लीकेशन रन करोगे, सेम एप्लीकेशन वापस रन करोगे, तो यहाँ पे आपको लॉग आउट का मैसेज आ रहा है। ओके, ये मैसेज किस तरह से आएगा कि क्योंकि हमने पहले से लॉग इन किया था। अभी ये सब प्रोसेस किस तरह से वर्क होगा कि इसके लिए आपको एक अलग से फाइल लगेगा। उसके अंदर आप लॉग इन हो, वो आपको कुछ तो लिख के डिटेक्ट करना पड़ेगा, फ्लैग जस्ट लाइक देना पड़ेगा। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको कंटिन्यू करना है तो यस करो, वो मैसेज भाई डिस्प्ले करेगा। एंड इफ आपको कंटिन्यू नहीं करना है, जैसे लॉग आउट करना है, तो उस सिनारियो में आप एंड करोगे, नो करोगे और इसको सेव कर दोगे। तो अगेन आपको लॉगिन पूछेगा, तो वापस आपको प्रॉपर लॉगिन करना है। इफ आपने रॉन्ग किया तो ट्राई अगेन का मैसेज आएगा। इस तरह से एक सिंपल मैकेनिज्म आपको आज क्रिएट करके हम दिखाएंगे। सो होपफुली ये आपको और अच्छे से हेल्प करेगा आपके स्किल को इन्हांस करने में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कि इसके लिए आपको सिंपल एक विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन यूज करना है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर कंसोल एप्लीकेशन ओपन करेंगे। सो एक राइट क्लिक, विजुअल स्टूडियो, जो आपका नॉर्मल विजुअल स्टूडियो होगा, जो भी इसके अंदर आपको कंसोल एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, देन अभी यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन का आप नाम देख सकते हो जैसे कि कंसोल ऐप लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट यहाँ पे देते। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अभी क्रिएट के बाद सिंपल आपको क्या करना है, फाइल पाथ एक क्रिएट करना है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक मैसेजेस सेव कर सकते हैं। या फिर स्पेसिफिकली फर्स्ट हम लॉगिन का पाथ कंप्लीट कर देते हैं, देन उसके बाद फाइल वाला पाथ करेंगे। आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छे से इजी लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज करते। तो सिंपल यहाँ पे लॉगिन के लिए क्या करेंगे, एक अलग से मेथड लिखते, तो जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड लॉगिन। ओके, एक मेथड हमने लिखा जिसके अंदर जो भी आपका अभी लॉगिन का मैकेनिज्म है सब आने वाला है। और ये मेथड हम हमारे वॉइड मेन के अंदर यूज करने वाले हैं। देन अभी इसके अंदर बस आपको यूजर से यूजर नेम एंड पासवर्ड लेना है। ये कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो सब करेंगे। एंड उसको ओवरकम करने के लिए जो रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए हमने लास्ट टाइम देखा था, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगी। कि जैसे कि जो वैलिडेशन था पर्स के स्ट्रिंग डॉट पर्स चेक करेगा कि प्रॉपर स्ट्रिंग है क्या नहीं, या नल है क्या नहीं, वो सब चेक करने के लिए हमने एप्लीकेशन यूज किया था। वो वीडियो ऊपर दिख जाएगी, या फिर यहाँ पे भी वापस वो सिनारियो करते हैं। सो कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, राइट लाइन में हम मैसेज देंगे कि प्लीज इंटर यूजर नेम। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका यूजर नेम यहाँ पे एक जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। देन हम यूजर से इनपुट लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली यूजर्स इनपुट लेंगे एंड स्टोर करेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू, एंड उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे सेव होगा। अभी ये जो डेटा यूजर ने दिया है, ओके, वो प्रॉपर है क्या नहीं, वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके लिए आपको डू व्हाइल या जो स्पेसिफिक लॉजिक है कि नल है क्या नहीं तो इनवैलिड है, तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये जो चेक करेंगे कि यूजर ने यूजर नेम जो इंसर्ट किए वो प्रॉपर है क्या नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। आपको इफ
रिक्वायर्ड है या जो चीज रिपीटेटिवली होगी उसके लिए हम कॉमन एक फाइल अलग से क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग देन गेट स्ट्रिंग, एक मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया जिसके अंदर आप स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। अभी इसके अंदर आपको स्ट्रिंग एस पास करना है, जैसे कि जो मैसेज होगा आपका, एंड ये जो मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप रिटर्न भी स्ट्रिंग करने वाले हो। सो जो यूजर को डिस्प्ले होगा मैसेज, ये कॉमनली यूज होने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन जो कॉमनली यूजर को डिस्प्ले होगा, दैट इज नथिंग बट एस, जो हमारा मैसेज होने वाला है। देन यूजर से जो भी इनपुट आएगा, तो स्ट्रिंग डॉट एस, ओके, स्ट्रिंग इक्वल टू एसटीआर इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, जो भी यूजर से इनपुट आएगा हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न एसटीआर। तो ये हमारा सिंपली रिटर्न हो गया। अभी एक चीज हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, इफ जो हमारा यूजर का इनपुट आया है एसटीआर वो नल है क्या नहीं। ओके, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और वाइट स्पेस, उसने यूजर ने इंसर्ट किया होगा। ओके, नल और वाइट स्पेस किसको चेक करेंगे, एसटीआर को। इफ नहीं है तभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। एल्स हम क्या करने वाले, एल्स उसको हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि इनवैलिड इनपुट है, तो फिर से इनपुट करो। देन यहाँ पे आएगा हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन, देन इनवैलिड इनपुट, या इनवैलिड कंटेंट में डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे इनवैलिड इनपुट दे रहा हूँ। अभी ये यहाँ पे डेट दिखा रहा है क्योंकि सेकेंड पार्ट में वो चीज रिटर्न होगी नहीं होगी डाउटफुल है। तो इस पर्पज के लिए आपको ये चीज रिपीटेटिवली परफॉर्म करनी है, तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे देंगे डू वाइल। ओके, वन टाइम वो एग्जीक्यूट ही होगा और सेकेंड टाइम जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती या जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो एक कंसोल डॉट राइट लाइन या जो रीड लाइन है वो रिपीटेटिवली जो हमें, और स्ट्रिंग होगा इंटीजर होगा सबके लिए जो रिपीटेटिवली टास्क होगा वो यहाँ पे कम होने वाला है। तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन में ही ये चीज लिखेंगे। तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ आपको याद रखने के लिए कि हम कितना कोड हमारा बचा रहे। स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो गेट स्ट्रिंग वाला मेथड कॉल करेंगे, गेट स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर जो भी मैसेज आपको है मैसेज पास करेंगे, प्लीज इंटर यूजर नेम, यूजर नेम पास किया। देन सेम पासवर्ड के लिए अभी ये देखो कि अपना काम 4 लाइन से 2 लाइन में हो गया, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली जो यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया विथ वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन भी हमने यहाँ पे चेक किया क्योंकि जो भी यूजर है उसने कोई नल वैल्यू सिर्फ इंटर इंटर कर रहा है तो भी वो वैल्यू नहीं ले रहा है, सिर्फ स्पेस दिया है तो भी वो चेक कर रहे हैं हम वो चीज। ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक रैंडमली लेते। अभी यहाँ पे हम कोई स्टोर नहीं कर रहे उस चीज को, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करेंगे यूजर नेम इक्वल टू जो भी आपको स्पेसिफिकली वैल्यू देना है। यहाँ पे हम रैंडमली देते हैं एडमिन एंड पासवर्ड देते हैं 1234 5। ओके, ये पासवर्ड और ये यूजर नेम लेके हम इसको करते हैं। देन अभी जो स्पेसिफिकली यूजर से इनपुट आएगा, ओके, अभी ये जो यूजर ने इंसर्ट किया हुआ डेटा ट्रू होगा। ओके, तो उस सिनारियो में हम दिखाएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड उसको मैसेज दिखाएंगे, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। एल्स उसको बोलेंगे फिर से ट्राई कर भाई, एल्स
कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर से ट्राई कर भाई। ओके, जो भी अपना एप्लीकेशन है हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, देन अभी ये जो लॉगिन का प्रोसेस है, ओके, वन टाइम तो नहीं होने वाला, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, बराबर ना। तो ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, हमें एप्लीकेशन तो कंटिन्यू रनिंग रखना पड़ेगा उस सिनेरियो में। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन मेथड है इसको ही हम क्या करेंगे, डू वाइल में डाल देंगे। डू, फर्स्ट टाइम तो डू हो गई, जब तक वाइल का कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक। ओके, ये एप्लीकेशन अभी कभी बंद नहीं होगा, जब तक हमारा सिस्टम चालू होगा तब तक ये एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली रनिंग होने वाला है। ये नॉर्मल हो गया, इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। देन नेक्स्ट जो फाइल पाथ वाला सिनारियो होगा वो लेते हैं। ओके, और एक स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक नहीं लेकिन स्मॉल में होना चाहिए बेटर। अभी नेक्स्ट इसको हमने कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन पे रख दिया। अभी उसके लिए हम एक इफ यूजर को एग्जिट ही करना है। ओके, तो एग्जिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जिट मेथड बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते, ठीक है, बना लेते हैं उसके लिए भी। तो अभी एक स्ट्रिंग का हो गया, तो उसके लिए और एक फंक्शन लिखेंगे एग्जिट फंक्शन के लिए, कि जिसके अंदर सेम हमने ऊपर जो ट्रू वैल्यू पास की है, तो ट्रू वैल्यू मैन्युअली होगी। यूजर को कभी बोर हो गया एप्लीकेशन, लॉग आउट करना है, बाहर जा रहा है, इसके लिए करना है, तो उसका क्या करेगा, एग्जिट करेगा। सो उसको लिखेंगे हम एग्जिट मेथड, उसको कोई पास चीज पास नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जिट मेथड में कॉल करेंगे। ओके, तो एग्जिट मेथड में क्या होगा, सेम वो रिपीटेटिवली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जस्ट लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन, सेम एक ही क्वेश्चन हम यूजर को बार बार पूछते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, यही क्वेश्चन पूछते हैं ना यूजर को, या भाई करना है क्या नहीं तुझे, तो यस और नो। ओके, अभी एस और नो के अंदर भी बहुत सारे सिनारियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे, कि जस्ट लाइक यूजर ने वाइप इंसर्ट किया या एन इंसर्ट किया, कैपिटल किया, स्मॉल किया, अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ओके, वो भी हम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, या फिर इसी चीज को, ये चीज करने से अच्छा रिपीटेटिवली काम हमें कम करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गिट स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग ही लेने वाला है ना, तो यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग रिस्पॉन्स इक्वल टू, ये हम भूल जाते हैं, आदत नहीं होती हमें सिर्फ रिपीटेटिवली चीजें लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने गेट स्ट्रिंग का एक ऑलरेडी पहले फंक्शन बना रखा है, तो हम क्यों ना उसी को यूज करें। तो यहाँ पे हमें उसको नल है क्या नहीं वो भी चेक करने की जरूरत नहीं, कि एम्प्टी है क्या वो भी नहीं चेक करने की जरूरत, वो ऑटोमेटिकली चेक करके ही हमें देने वाला है। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इफ उसकी जो लेंथ है, ओके, res डॉट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1, 1 ही लेंथ होगा, तभी हम क्या करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने वाले। या उसी सिनारियो में हम उसको समझेगा, हमें समझेगा कि वो वाई या एन दोनों में से या कोई भी अल्फाबेट से उसमें से ही है। ज्यादा होंगे तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होगा। तो इफ 1 है तभी हम क्या कहेंगे, ट्रू, फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, फिलहाल के लिए ट्रू बोल देते, उसने सजेस्ट किया तो उसका भी थोड़ा सा मान के रिटर्न ट्रू, जो एप्लीकेशन बोल रहा है उसको भी थोड़ा सा मजा लेने दो। एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे, एल्स यहाँ पे हम देंगे, मैसेज देंगे उसको कि भाई तेरा तो गलत है, फिर से इंसर्ट कर।
तो कंसोल डॉट राइट। ओके, तूने जो इंसर्ट किया है वो गलत इंसर्ट किया है, मैसेज सिर्फ डिस्प्ले करना है। प्लीज इंटर रिस्पॉन्स नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स इन वाई और एन एनी वन कैरेक्टर ओनली। ओके, ये हमने यूजर को मैसेज दे दिया। तो फिर से वही चीज हमें पूछने, बार बार पूछने जब तक ये लॉजिक कंप्लीट नहीं होता। बराबर। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से वो चीज याद दिलाने के लिए उसको डू वाइल में ऐड करना पड़ेगा। अब देख सकते हो कि डू वाइल हम बोलते हैं कि क्या यूज है, कितना यूज है। जितना आपका सोचने की कैपेबिलिटी है, जितना आप आपके कोड को यूज कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। ओके, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक वो, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक वो बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ पे उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो उसको वन तो इंसर्ट करना पड़ेगा कोई भी लेटर, इफ एग्जिट फंक्शन में जाता है तो। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ यूजर ने एस पास किया या वाई पास किया, तो वो चेक करने के लिए आपको उसको, या कैपिटल है स्मॉल है, तो आप एक सिनारियो में चेक करो कि कोई भी हो, कैपिटल हो स्मॉल हो, उसको आपको कन्वर्ट करना है एक टू अपर या टू लोअर, आपके अकॉर्डिंगली। आप टू अपर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली इफ कंडीशन में टू अपर कंडीशन चेक करो, लोअर कर रहे हो तो लोअर चेक करो, सिंपल इज दैट। ओके, आर ए सी इक्वल टू यहाँ पे टू लोअर मैंने किया है तो मैं यहाँ पे स्मॉल वाई चेक करूंगा, इफ टू अपर करूंगा तो कैपिटल वाई चेक करूंगा, सिंपल। ओके, एक सिनारियो होगा। एल्स इफ आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा कंडीशन चेक करना है। एल्स इफ मेरा जो रिस्पॉन्स है, ओके, अभी टू लोअर के अंदर एंड चेक करूंगा तो नो उसने पास किया, तो उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो यहाँ पे करेगा रिटर्न फॉल्स, इन द सेंस उसको एग्जिट करना है और एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। इन केस यूजर ने अगेन कि जो इफ भी नहीं एल्स भी नहीं, दूसरा ही एक लेटर पास किया, ओके, तो उसके लिए अगेन हमें वो नीचे वाला जो मैसेज था वो अगेन उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई, भूल गया लगता है शायद से, फिर से वो ई वाला मैसेज, एनी वन कैरेक्टर इन बिटवीन बाय और एन, ये उसको बोलने का फिर से कर भाई। तो उसको ये मैसेज फिर से हमें याद दिलाना है एंड उसके अकॉर्डिंगली वो फिर से यूजर से इनपुट लेगा। ओके, और एक चीज जस्ट लाइक कि ये मैसेज शो होने के बाद अगेन वो डू यू वांट टू कंटिन्यू ऐसे मैसेज आएगा, तो उसको थोड़ा सा पॉज देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की ले सकते हैं कि जैसे कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, बाकी कुछ उसका कंसर्न नहीं है, सिर्फ स्क्रीन को होल्ड करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली उसको पता चलेगा कि मैसेज भी ऐसा कुछ तो आ रहा है एंड वो तुरंत आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, सो अभी ए एग्जिट मेथड हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, कि उसको कंप्लीट करना है या नहीं करना उसके मर्जी के ऊपर वो चीज है, कि हमने यहाँ पे एग्जिट मेथड लिख दिया। ओके, तो एक चीज समझ में आया क्या क्या हमने किया, एक लॉगिन, गेट स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग को चेक करेगा प्रॉपर है क्या नहीं, नल है क्या नहीं, व्हाइट स्पेस है क्या नहीं, एंड एक एग्जिट मेथड लिख दिया कि जो एग्जिट करेगा, चेक करके डू यू वांट टू कंटिन्यू वगैरह ऐसा मैसेज देगा। देन लास्ट इसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट चीज बाकी है कि जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ओके, तो स्टार्ट होने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि स्पेसिफिकली फाइल्स के अंदर से वो किस तरह से डेटा लेके आ रहा है। ओके, तो फाइल के अंदर से डेटा लाने के लिए आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली वो पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा।
एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पाथ एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर आप फाइल पाथ स्टोर करोगे परमानेंटली, कि जो आपको इन्वायरमेंट के अंदर से फाइल पाथ लेके देगा। जैसे लाइक यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट का पाथ ऑटोमेटिकली जो उसने सजेस्ट किया है वो लिया है। देन प्लस हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसके ऊपर एक फाइल का पाथ देते हैं स्लैश स्लैश ABC, डबल कोटेशन के अंदर आएगा स्लैश स्लैश abc.txt। ओके, ये फाइल एक हमने हमारे माय डॉक्यूमेंट के पाथ में क्रिएट किए जहां से वो डेटा लेके आएगा। जस्ट लाइक दिखाता हूँ मैं। ओके, जस्ट लाइक इस तरह से एक फाइल क्रिएट किए जिसके अंदर जो लॉग आउट या वेलकम जो भी मैसेज है वो मैसेज आएगा। ओके, सो ये हमारा फाइल हमने क्रिएट किया। अभी यह फाइल क्रिएट नहीं होगा इन केस हमें पता नहीं फाइल क्रिएट है क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास एक स्पेसिफिक फाइल का पाथ है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ फाइल्स डॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट है क्या नहीं स्पेसिफिक गिवन पाथ के अंदर। तो यूजर हमें फर्स्ट वो चीज चेक करनी है कि कोई भी पाथ हो सकता है, होगा या नहीं होगा। इफ एग्जिस्ट है तो उसका डेटा हमें कहाँ पे तो लेके आना पड़ेगा, स्ट्रिंग लॉगिन इन्फो, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम वो डेटा रखेंगे जैसे कि वेलकम या लॉग आउट जो भी मैसेज है उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेंगे लॉगिन इन्फो, जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन लेके आएगा कहाँ से, सेम वो सजेशन दे रहा है हमें फाइल डॉट ऑल टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक फाइल पाथ, उसके अंदर कोई मैसेज होगा डेटा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली लेके आएगा, एग्जिस्ट होगा तो उसके अंदर से जो भी डेटा आएगा हमें बेसिकली क्या चाहिए उसके अंदर से डेटा। इफ अभी जो लॉगिन इन्फो हमने क्रिएट किया है, ओके, इक्वल टू वेलकम। ओके, अभी ये मैसेज क्यों आया, जैसे लाइक आपको लास्ट टाइम में मैंने बताया था CS0165। ओके, एरर क्यों आता है कि जैसे लाइक उसको हमने इनिशियली कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, डायरेक्टली उसको और एक वैल्यू असाइन करे, उस पर्पज में आता है। यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि जैसे लाइक कि फाइल क्रिएटेड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो उस सिनारियो में उसके अंदर वैल्यू क्या इंसर्ट करेगी, कैसे इंसर्ट होगी। ओके, तो उस सिनारियो में हम यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट फाइल एग्जिस्ट है तो ये लॉगिन इन्फो के अंदर वैल्यू जाएगा एंड तभी वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली चेक करेगा। तो और एक चीज इसके अंदर कर सकते हैं कि हमने उसको स्टार्टिंग में ही करते उसको ब्लैंक लॉगिन इन्फो को हर बार उसको वैल्यू आने दो, वो हर बार उसको चेक करने दो कि स्पेसिफिकली जो वेरिएबल है वैल्यू है वो है क्या नहीं। ओके, इन केस की हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर और किसी ने फाइल ही उड़ा दिया तो नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, लॉग आउट हुआ तो लॉग आउट ही, तो उस सिनारियो में हमें उसको वो फाइल रखना पड़ेगा इसे। ओके, देन इफ उसके अंदर ऑलरेडी लॉगिन की इंफॉर्मेशन है, वेलकम मैसेज है, तो हमें उसको डिस्प्ले करना है कि तू लॉग आउट कर, एल्स कि अभी हमने फाइल क्रिएट की है उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो उस सिनारियो में हम उसको क्या बोलेंगे, लॉगिन कर। ओके, लॉगिन करने के लिए बोल दिया हमने उसको। देन उसके अंदर लॉगिन के बाद हमें एक चीज परफॉर्म करनी है कि जैसे कि ऑलरेडी लॉगिन है, ओके, वेलकम टू एप्लीकेशन कर दिया हमने, तो हमारा फाइल जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर मैसेज लिखेंगे वेलकम, जो हमें आगे जाके वो चेक करने वाला है, फाइल डॉट राइट और टेक्स्ट, इसके अंदर लिखेंगे फाइल पाथ, जो भी फाइल पाथ होगा आपका उसके अंदर आप लिखोगे, यहाँ पे मैंने फाइल पाथ दिया है ए, के इसको थोड़ा सा पब्लिक करना पड़ेगा, बाहर भी एक्सेस होना चाहिए, और ये पब्लिक करने के लिए आपको इसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा बाहर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो यूज होगा। और स्पेसिफिकली स्टैटिक एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है तो उसको स्टैटिक देना पड़ेगा। ओके, ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको।
उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, एंड यहाँ पे नीचे यूज कर रहे हो फाइल पाथ। ओके, देन फाइल पाथ को स्पेसिफिक वैल्यू देने आपको लिखने का है, जैसे वेलकम आपको ऊपर चेक करना है, उस पर्पज हम उसके अंदर वेलकम लिखेंगे, वेलकम, एंड उसको क्लोज कर देंगे। तो ये फाइल पाथ आपको ऊपर एक्सेसिबल होने वाला है। ओके, तो फाइल पाथ के अंदर आपने वेलकम लिख दिया। इफ उसने करेक्ट होगा तो यहाँ पे वेलकम चेक करेगा। इफ वेलकम है तो सेम अगेन हम क्या करेंगे, उसको लॉग आउट मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंड सिंपली उसका जो नंबर है या जो भी वैल्यू है फाइल के अंदर अगेन उसको चेंज करेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, चल भाई अभी लॉग आउट, ये मस्ती मस्ती में थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा सा याद रखने के लिए। ओके, देन लिखने के लिए आगे फाइल डॉट राइट ऑल, एंड यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे। लॉग आउट हो गया ना, अभी उसके लिए फिर लॉग आउट। तो ये लॉग आउट का डेटा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी उसको अगेन लॉग इन करना है तो अगेन और लॉग इन पे चला जाएगा। सो ये हमारा लॉग आउट भी हो गया। फिर उसको करते हैं रन। तो रन करके सिंपली आपको समझ में आया क्या क्या हमने किया है। फर्स्ट एक लॉगिन क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो भी आपकी रैंडम वैल्यू है, वो रैंडम वैल्यू से उसको पता है। को कंटिन्यू करना है, आपका रॉन्ग है इसके लिए, तो यस कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे फिर से आप इंटर करोगे, कोई भी वैल्यू नहीं, स्पेस डाल के इंटर करोगे तो भी इनवैलिड इनपुट बताएगा। ओके, डायरेक्ट इनपुट या स्पेस डाल के इनपुट इनवैलिड। स्पेसिफिकली आप प्रॉपर डालोगे एडमिन 1 2 3, इसलिए हमने बोला था वो डालोगे। ओके, 1 2 3 4 5 डाला है क्या हमने, एक सेकेंड चेक करते हैं। हाँ 5 तक डाला ना, तो उसके लिए तो यस हमें ट्राई करना है। तो ये ऊपर यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, चेक करो, एंड 1 2 3 4 5 वेलकम टू योर एप्लीकेशन। आपको कंटिन्यू करना है यस, या एग्जिट नो कर दिया तो एग्जिट बंद हो जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइम आप जब लॉगिन कर रहे हो तो याद रखो, देखो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं पूछेगा, चल भाई अभी लॉग आउट। तो एक लॉग आउट का आपको फिर से मैसेज है, क्योंकि उसने स्टोर किया वो फाइल के अंदर कि इसने ऑलरेडी एग्जिस्ट लॉग इन किया है, तो इसके लिए उसने उसको लॉग आउट का मैसेज दे दिया कि लॉगिन का हमने देखा। और भी बाकी की चीजें इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे कि लिस्ट, इसके अंदर हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन हम इसके अंदर बनाएंगे 1 by 1। ओके, विथ प्रॉपर वैलिडेशन, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी चीजें। ओके, तो जो भी वैलिडेशन का पार्ट होगा, वैलिडेशन के साथ हम ये एप्लीकेशन पूरा क्रिएट करके आपको दिखाने वाले। सिंपल एक लॉगिन बनाएंगे, एक मेनू टैब बनाएंगे, मेनू के बाद मल्टीपल ऑप्शंस, फिर उसके अंदर से डेटा लेंगे, जो कर्ड ऑपरेशन हम जिसको बोलते हैं, कर्ड ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन हम इसके अंदर आपको बना के रखेंगे विदाउट यूजिंग अ डेटाबेस। सिर्फ आपको डेटा स्टोर करना है, तो उस पर्पज के लिए हम फाइल सिस्टम यूज करेंगे एंड उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। सो इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।